तो देखो सुनो, अगर मैं, सुनो ध्यान से क्या करना है आपको पता है कि अगर मैं 5-5 मान लेता, देखो सुनो, तो फिर 11 का रूल हमें चेक, देखो ये सारी संभावनाएं थी इसमें एक्चुअली। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, अगर ये होता तो और क्या क्या पॉसिबल हो सकता था, सॉरी कई सारे आ सकते थे। जैसे एक 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 बढ़ाते जाओ आप लोग और उधर एक एक कम करते जाओ, जैसे 1 और 9 हो गया, रहा है हैंग नहीं होगा, कोई मच्छर बैठा होगा, कोई मच्छर बैठता ना तो ऐसा हो जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग, ये बात चल रही थी कि अगर a प्लस बी का मान 10 है तो a, ये 9, 1 और 9 के लिए हम 2 और 8 ले सकते थे, 3 और 4 और 6 ले सकते थे, और या फिर 5 और 5 ले सकते थे। तो अगर हम ऐसा लेते तो a और b हमारे यहाँ पे थे ना, ये तो जैसे यहाँ पे तो डिफरेंस हमारा 11 का आ गया, फिर अगर हम 2 और 8 रख के देखते, ठीक है ना, तो हमारी सारी कंडीशन हमें देखनी पड़ती। अब ध्यान से सुनना, होता क्या, देखो सुनो, अगर मैं रखता ऑड प्लेसेस का सम गाइस, 2 3 2 5 2 7 3 10, 10 के बाद ये ऐड होता, तो इसको मैं 10 प्लस एक्स मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा 4 2 6 6 1 7 7 और 1 8 मान लेता। इसको 1 मिनट के लिए आप बी मान लो, ये बी ही तो है, और इसको आप ए मान लो, ठीक है। अब ऑप्शन से रख के देख लो, अच्छा देखो 8 और 10 का डिफरेंस कितने का आएगा, ठीक है ना, 2 का आएगा, ठीक है। अब 2 का डिफरेंस आ जाएगा आपका, अब 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें या लेस कर दें, देखो यहाँ पे ना आपको चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे तो कई तरीके करने के, आप ऑप्शन से रख के देख लो आप लोग वैल्यू, जैसे मैंने 1 और 9 रखा तो हमारा वैल्यू आ गया 11, ऐसे आप 5-5 रख के देख लो, ठीक है ना, तो 15 और कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिफरेंस नहीं आएगा। 3 और 7 रख के देख लो आप लोग, ठीक है, तो नहीं आएगा। 4 और 6 रख के देख लो आप लोग, ठीक है ना, इस तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप रख के देख के चेक कर सकते हो आप लोग ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, आप जितना हमने पढ़ा था उसी के आधार पे अगला सवाल है, इसको ट्राई कीजिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टाइप है वो डिविजिबिलिटी का ही है, ठीक है, करो ट्राई इसको। नमस्कार भाई। बैग डालना, थोड़ी चेयर आए करो तुम अपने, हाँ जी कर रहे हो, कीजिए। सेवेंटी टू को हम किससे चेक करेंगे, 8 और 9 से, और 8 की कंडीशन क्या कहती है, तो देखो ये तो हो रहा है, हमें बताना कौन सा, ये तो हो रहा है, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो यही नहीं होगा। जब 8 से नहीं हो रहा तो 9 से चेक करने की जरूरत थी क्या है, अच्छा 8 से ये भी हो रहा है, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर एक काम कर लेते हैं, फिर सुनो तो सही, अगर ये 8 से हो रहा है, सारे ही 8 से हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर 8 से हो रहा है तो फिर 9 की कंडीशन देख लेते हैं। 9 की कंडीशन क्या है, सम ऑफ नंबर्स है ना, 5 4 9, ठीक है ना, 7 3 10, 10 4 14 4 18, 18 का भी 9, ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना आप लोग, 8 और 1 9, ठीक है, 6 4 10 2 12, 12 6 18, ये भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया हमारा 5 4 9 8 7 15, 15 3 18, ये भी हो रहा है, ठीक है, बच्चा क्या हमारे पास
ये वाला इसको चेक कर लेते हैं। 6 2 8 6 2 8 8 8 16 16 4 20 20 और 8 28 28, ये वाला नहीं हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा हमारे पास? डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें 8 की कंडीशन तो अप्लाई सब में ही हो रही है मोटे तौर पर, लेकिन 9 की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। करें आगे बढ़े, अगला सवाल ट्राई कीजिए। क्या आ रहा है? सी आ रहा है, इधर आ जाओ स्पेस। करेक्ट ट्राई भाई। क्या कह रहा है? 732 एक्स वाई है ना भाई, 732 एक्स वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं मैं भी, डिवाइड बाई 70 है ना। तो 70 की कंडीशन क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो ये तो बात फिक्स हो गई हमारी। तो हमारा हो गया 732 एक्स और 0। अब देखो क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो न्यूनतम मान तो मतलब मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के, अब देखो सुनो, 7 की कंडीशन याद है? 7 की कंडीशन क्या होती है? 3 3 का पेयर करते हैं ना। अब 200 इसमें से क्या घटा दूं मैं? 73 घटा के ये 7 से डिवाइड हो जाए। अब एक काम कर लेते हैं, ये तो हो गया 10 में से 3 के, तो कितना बच गया? 7। और ये इससे कैरी करेगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे न्यूनतम मान ऐसा रखना है हमें कि आ जाए, सॉल्व हो गया। अब तो ध्यान से सुनना, संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? मैंने कहा था जब न्यूनतम की बात होगी तो हम 0 रखना चालू करेंगे। तो अगर मान के चलो मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो डॉक्यूमेंट के लिए, तो देखो ये कितना, देखो दिखा दूं, 200 में से आपने कितना घटाया? 73। तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, 9 में से 7 गया 2 बच गया, और ये कितना हो गया हमारा? क्या ये हो जाएगा? 7 एकम 7 नहीं होगा डिवाइड, 1 रख के देख लें एक बार। तो 10 में से 3 गया 7, और 11 में से 3 गया 4, और 147, ये हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? तो इन्होंने 0 आ रही है भाई, 1/2 आ जाएगा ये। 732 एक्स वाई है, तो इसका मतलब हमें कुछ और लेना पड़ेगा। फिर कुछ और ले लो, 1 मत लो, क्योंकि देखो 1, देखो सुनो, y का मान आप 0 रख दोगे और x का मान 1 रख दोगे, तो क्या होगा? 1/2 तो 0.5 होता है ना। तो हमें राउंड फिगर में लेके आना है। अब ध्यान से सुनना, चलो 2 रख लेते हैं 1 मिनट के लिए। 2 रखेंगे तो क्या होगा? 220 माइनस का, अच्छा 10 में से 3 गया 7 बच गया, ये हो गया हाँ ठीक ठीक, तो यानी गलती है। ठीक है, यानी होगा ही नहीं है। 2 की बात कर लेते हैं, 2 पे वो करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 140, ये हो जाएगा। तो यानी x का मान क्या पॉसिबल है हमारा? 2 पॉसिबल है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप y का मान 0 रख दो और x का मान, ठीक है ना, तो 2 + 0 बटे में 2, यानी कि 2 बटे में, तो यानी कि 1, न्यूनतम मान 1। अगर मैक्सिमम बोलता तो नीचे की तरफ से रखता मैं। ठीक है, इसको 10 से करेंगे डिवाइड, खाली 732 को, तो 2 रिमाइंडर आएगा। नहीं, हम खाली इसको लेकिन क्यों डिवाइड करेंगे? एक काम कर सकते हैं, सुनो, ये जो इतना रखने का है ना टेंशन, इसकी जगह पे ये काम कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारा y का मान तो हमें मिल ही गया है, एक ही बार में हमें y का मान कितना मिल गया था। अब एक काम कर सकते हैं कि आपको पता है कि जब पीछे 0 आ गया तो हमारे पास संख्याएं कितनी बच गई? 7 3 2, और इसको तुम 7 से कर लो डिवाइड, तो 7 एकम 7, ऊपर 3 आया, नहीं जाएगा ये, 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से क्या आया? 7 चौक 28। ठीक है ना, कितना बच गया? अब 7 की टेबल में ऐसा क्या लिख दूं यहाँ पे कि ये पूरा पूरा कट जाए? x का मान 2 रखूंगा, ठीक है ना, तो x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे मुझे फिर चेक नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाए, क्योंकि 0 पीछे है तो उसको साइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो वैसे भी खाली 7 का चेक करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती ना तो ये फंस जाता है यहाँ पे मैटर, इसलिए मैंने वो दूसरा मैटर अप्लाई किया था।
हो गया, आगे बढ़े जी। यस, तो 10 से तो वैसे ही जब 10 से उसने जब 70 उसने बोला है तो 7 इंटू 10 हो जाएगा। तभी तो हमने y की जगह पे 0 लगाया ना, क्योंकि 10 की कंडीशन है कि संख्या के लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, उसके बाद जो बच गया 7 का वो हमने लगा लिया इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, 300 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का योग बताना गाइस, मतलब कि जोड़ करके ऐसी कितनी संख्याएं उनको जोड़ के बताओ जो 6 से 12 से 16 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर ना दे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो इन सब से। तीन सौ और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भी है, 12 से भी है और 16 से भी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी और 16 से हो जाए? 48, क्योंकि 6, 12, 16 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 48, यानी कि 48, हाँ 16, ठीक है ना, 48 हो गया। अब आप ये देखो कि 300 और 400 के बीच में अच्छा 48 का समझ रहे हो आप लोग, 48 के मल्टीपल में चलेगा ये, अगर पहला नंबर 48 है तो दूसरा 96 हो जाएगा। अब ध्यान सुना, कह रहा 300 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 48 से डिविजिबल है। एक बात बताओ मुझे आप लोग, 48 की टेबल में अगर आप जाओगे तो 2 पे आता है 96, 3 पे क्या आ जाएगा हमारा 144, 4 पे क्या आ जाएगा हमारा 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 190, 5 पे क्या आ जाएगा हमारा 8 2 10, 9 4 13, 1 14 का 4, 240, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारा 288, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 8 8 16, 8 4 12 1 13, 336। तो पहला नंबर क्या आया इनके बीच में, देखो सुनो, 300 और 400 के बीच में पहला नंबर क्या है 300। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा क्योंकि ये तो नियर बाय इसने मैंने कर दिया। तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें 48 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 48 जोड़ोगे आप लोग, क्योंकि अगला नंबर 48 के मल्टीपल में चलो, तो 8 6 14 88 300। अच्छा अगला भी नंबर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो दो ही नंबर ऐसे बने जो किससे डिविजिबल है, 6 से 12 से और 16 से। तो इनका सम पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 1, 8 3 11 12 का 2 1 और 3 और 3 6 और 1, तो इसका योग कितना हो जाएगा 720। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ये मतलब ये वाला काम नहीं करना, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये तो वो है कि जब आपका पूरा दिमाग वहां काम करना बंद कर दे कभी प्रेशर में, तब देखो कैसे करना है। हमें ना इसको डायरेक्ट नंबर निकालेंगे 300 से डिवाइड करके। देखो सुनो, हमें ऐसा नंबर निकालना पहला जो 300 400 के बीच में डिविजिबल है। देखो सुनो, 300 को आप डिवाइड कर लो किससे, 48 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, चला जाएगा आपका 6 पे चला जाएगा, ये कितना 288, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 12। तो आप 300 में ऐड कर देना, पता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 36, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 300 और अगला इसका 48 जोड़ दो आप लोग, यानी कि 300 कितना था 84, और दो ही नंबर है हमारे पास तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। हम मल्टीपल देख सकते हैं 48 का, नहीं 16 से डिविजिबल है 720, नहीं डिविजिबल नहीं होगा तो मल्टीपल भी नहीं होगा, है डिविजिबल नहीं है ना। 48 का देख सकते हैं, लेकिन 16 का तो नहीं देख सकते आप, इंडिविजुअल किसी का नहीं देख सकते आप, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन 48 में देख लो कि 48 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 48 से हो रहा है तो फिर आंसर हो जाए। करें आगे बढ़े, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। 5 अंकों की एक संख्या है 5457 AB, संख्याओं
3 7 11 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है, इसका मान बताना है। तीन सात 11 याद है आप लोगों को? 231, तो 231 से कर लेते हैं हम लोग। 4 5 7 ए बी लिखा है गाइस। तो अगर हम इसको 231 से करेंगे तो कितना चला जाएगा? 4 2 पे चला जाएगा ये। अच्छा सॉरी, 1 पे जाएगा, सॉरी 1 पे चला जाएगा 231 पे। बचा कितना हमारे पास? 6 बच गया, और ये बच गया 2, और ये बच गया ये, है ना? बड़ा ही सवाल है। हम्म 9 एकम 9 हो गया, 9 3 27 का 7 और 9 3 18, तो 20 हो गया। कितना बच जाएगा ये हमें नहीं पता कितना बचेगा, बट ये हो गया 5। ठीक है, ये नहीं कर सकते हम इसका ना। एक और तरीका, इसको ना ऐसे मत करो आप, इसको ना सीधा सीधा ऐसे सोचो। सुनो, देखो 231 लिखा है ना, देखो ये खुद कह रहा है कि ये ना इससे डिविजिबल है, मतलब ये 231 से भी डिविजिबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा कोई नंबर चूज कर लेते हैं जो इसके नियर बाय पहुंच जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 231 को अगर 100 से गुना करूंगा तो पता कितना आएगा? 231 ये आ जाएगा 23,100 रुपये। लेकिन 23 का डबल कितना होता है? 46, यानी कि ये 46,000 के आसपास ही तो है, ये भी है ना। यानी ये 200 के आसपास या 195 के आसपास होगा। समझ पा रहे हो आप लोग बात को? अगर मैं 100 को करने पे ये आया, तो 231 को अगर मैं 200 से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 4 6 2 और 00, है ना? तो इससे ज्यादा कम थोड़ी है। ये 45,000 है, ये 46,000 है, 1,000 का डिफरेंस है। तो आपको पता है कि मल्टीपल ये पता कम 195 पे मिल सकता है ये। तो 231 को अगर मैं 195 से अगर 1 मिनट के लिए रैंडमली कर दूं सॉल्व 1 मिनट के लिए, तो देखो क्या आता है आपका। इसको जरा रफली डिवाइड करके देखते हैं। 231 231 5 हो गया, 5 से 15, 9 9 3 27 का 2 9 3 18, तो 20 हो गया। ठीक है, और 1 3 2 हो गया, तो 5 9 5 14 का 4 हो गया, 7 2 9 1 10, 45045 आ रहा है गाइस। 45,045 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45,000। लेकिन हमारी वैल्यू कितनी है? 45,700 है। एक और बढ़ा देते हैं इसमें। एक काम करते हैं, इसमें ना 231 एक और ऐड कर लो आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 6 7 2 5 और तो अब कितना आ रहा है मेरा? 45,200। और इन्होंने कितना दिया है? 45,700 दिया है ना? एक्सटेंड करना पड़ेगा।
700 दिया ना, दो सौ डिफरेंस है 700, 300 का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। और ये आ रहा 45,000, 46,200, 500 का 197 पे ले जाओ उसको। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। एट पे जा, 8 पे जाएगा, 198 पे चला जाएगा ये। ठीक है, सुनो ध्यान से आप लोग, मैंने आपको ये बताया कि ये नंबर 231 से डिविजिबल है। ठीक है, 231 से डिविजिबल है, तो 231 के टेबल में आएगा। एक्चुअली 198 पे से गुना कराओगे ना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप 231 को 198 से गुना कराते हो, इसका रीजन बताता हूँ कि 198 पे डायरेक्ट कैसे पहुंचे। फिलहाल इसको कर लेते हैं। 8 हो गया, 24 का 4 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया, 9 हो गया, 9 3 27 का 2 हो गया, 9 दूनी 18 2 20 हो गया, फिर 1 3 और 2 हो गया। अब इसको जरा जोड़ो, ये हो गया 8, ये हो गया 9 4 13 का 1, 8 7 15 16 17 का 7, 1 5 और 4। हमें क्या नंबर दे रखा पता है आपको? 4 5 7 AB, ये दे रखा ना। तो 4 है, 5 है, 7 है, तो A और B क्या मिल गया हमें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके नियर बाय जाना, तो ध्यान से देखना आप लोग। हमें जो दे रखा है नंबर, वो दे रखा है 4 5 7 AB दे रखा है, और मैंने कहा कि 231 के पहाड़े में आएगा। आपको पता है कि जब आपने 100 से गुना किया तो ये आया। आपको पता है इसका डबल कर दोगे तो 46,000 के आसपास पहुंचोगे। तो जब मैंने इसका डबल किया तो कितना आएगा पता है आपको? 46200। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? ये 700 मान लेते हैं एक मिनट के लिए इसको हम लोग, सपोज करो 700 है ये। ठीक है, तो 300 और 200 कितने का डिफरेंस है? लगभग लगभग 500 का। और हमारी टेबल कितने की चल रही है? तो इसके नियर बाय जाने के लिए मुझे कितना कितना डबल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, है ना? डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम डबल, ये जो आपने डबल से गुना कराया था ना, ये जो 2 आ रहा है, वही आप इसको क्या कर दो 200 में से। ये जो आपका आया था 46,000, कितना आया था? ये 200 आया था, इसमें से आप 2 को कम कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 198। मैं अप्रॉक्स पे चल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आपको गुना करा के फिर भी कंपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर आया 45738, हमने इसको गुना कराया कितने पे? 45738। और हमें कितना दे रखा? 457 A और B। तो हमने इसको कंपेयर करा लिया। कंपेयर कराने पे हमने देखा कि भाई A का मान कितना आ रहा है? 3, और B का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है ना? तो अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, तो A स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि, और A इंटू में B, है ना? तो 9 64 और माइनस का 24। ठीक है, तो 73 में से क्या, या ऐसे कर लो, 40 हो जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। ठीक है ना? चाहता तो स्किप कर देता, जब आप अटेम्प्ट करते तो अपना देखते, है ना? क्लास में लेने की क्या जरूरत थी मुझे इतनी हेडेक पालने की। लेकिन इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से तोड़ोगे तो कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। ठीक है, आप देखो 11 से लगा लो रूल आप चाहे तो। ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? 7 4 11 प्लस B हो गया। ठीक है ना? और दूसरी कंडीशन क्या हो गया हमारा? 5 प्लस A हो गया। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 या 11, है ना? तो कितना हो गया हमारा? ये 6 हो गया, प्लस B माइनस का A हो गया। ये हो गया ना? और अब इसके बाद 3 का रूल लगाओ, फिर 7 का रूल लगाओ। ठीक है, कई सारे कंडीशन। क्यों लिया? 2 क्यों लिया? मैं दोबारा बता देता हूँ, को ध्यान से सुनना आप लोग। मुझे जाना था यहाँ पे 4 5 7 AB पे, और वो ये कह रहे हैं किससे डिवाइड है? ये 231 का मैंने अंदाजा लगा लिया कि 100 से गुना करने पे तो
23,000 आएगा। ये 23 का क्या है, लगभग डबल है। तो मैंने इसको 200 से गुना करा लिया, तो ये आ गया हमारा 46,200 आ गया। अब हमें कैसे, अच्छा देखो, अब मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, ये 700 में मान रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 700 में से 300 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 46,000, और ये 200 और एक्स्ट्रा है, यानी कि लगभग कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है ना। अब 500 का जो डिफरेंस है गाइज, अब हमें 231 की टेबल में नियर बाई 500 पहुंचने के लिए हमें कितनी बार जाना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि 3 बार करेंगे तो। अब आप ये सोच रहे हो सर 2 ही बार क्यों, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे 799 लिखा हो, है ना। जरूरी थोड़ी हो सकता है कि 500 से कम वैल्यू आए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये हमने मतलब 0 0 मान लिया इसको। हाँ, फिर 500 का डिफरेंस आया, और तो हम 231 के मल्टीपल से हमने चेक कर लिया कि कितना गुना है इसका ये, ठीक है। और उस हिसाब से हमने इसको 2 घटा दिया, यानी कि 198 पे आ जाएगा। जब हमने इसको 198 से गुना करा तो हमारा 45738 आया, ठीक है ना। और इन्होंने दे रखा 457 ए बी, तो हमने कंपेयर करा के देख लिया कि क्या आ रहा है नियर बाई 200 और नहीं नहीं, देखो सुनो, ये 457 हमने यहाँ पे खुद से 00 मान लिया भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 00 मान लिया। नहीं, सिर्फ लास्ट वाले का ले लो, ये तो सेम ही है, तो 0 हो जाएगा। मतलब मुझे इसको 46,000 बनाना है। 300, अगर ये 700 है तो 300 दे दूंगा तो ये 46,000 हो जाएगा, और 46,000 से 200 ज्यादा है, तो 200 वो और 300 ये, 500 आ गया। मतलब 0 लोगे तो भी डिफरेंस तो 500 का ही आना है, वो तो खैर। आगे बढ़ जाए। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस नेक्स्ट आप लोग टॉपिक लिखो गाइस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, यस। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। आप देखो सुनो, करते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। देखो सुनो, आपको पता है कोई भी नंबर का जो बनता है ना, कोई भी नंबर आप लिख लो दुनिया का, वो या तो बनेगा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं बनेगा। कितना भी बड़े से बड़ा आप नंबर लिख लो गाइस, उसका यूनिट प्लेस पे, यूनिट समझ रहे हो ना, इकाई के अंक पे इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई लंबा चौड़ा सा नंबर लिख लिया और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है,
तो उसकी पावर मैं कितनी भी लिख दूं, उसकी पावर मैं कितनी भी लिख दूं, उसके यूनिट प्लेस क्या आएगा, उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर यूनिट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है गाइस, तो उसकी पावर मैं कितनी भी लिख दूं, उसकी पावर कितनी भी लिख दूं, वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान के चलो यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है गाइस, तो उसकी पावर मैं कितनी भी लिख दूं, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है। और अगर 6 लिखा हुआ है गाइस, ठीक है ना, तो उसकी पावर भी कितना लिखा हो, चाहे ऑड लिखा हो चाहे इवन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि अगर इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 हो, तो उनकी पावर कुछ भी लिखे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, वही आंसर आ जाएगा, यूनिट प्लेस मतलब वही आ जाएगा। तो इनमें से मैंने आपको 4 नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, 1, 0, 1, 5 और 6 के बारे में। बाकी को देखते हैं अभी, इसको लिखिए पहले। हो गया। आगे बढ़े। चलिए आइए, नेक्स्ट लिखो आप लोग। अब बात करते हैं गाइस। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ 1 मिनट के लिए, 4 की पावर अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, अगर 4 की पावर 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, अगर 4 की पावर 3 लिखूंगा तो क्या आएगा, अगर 4 की पावर 4 लिखूंगा तो क्या आएगा, 200। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 है ना, 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर क्या है, अगर ऑड है, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हमेशा 4। और अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हमेशा 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नंबर चूज किया है जो 4 है, जिसका यूनिट प्लेस, अगर इसकी पावर ऑड है, अगर इसकी पावर क्या है, ऑड, ऑड बोले तो विषम है ना, नॉट डिविजिबल बाई 2, या यूं कह लो जो इवन नहीं है वो ऑड है। ठीक है, तो 4 की पावर ऑड है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर अगर इवन है, यानी कि सम संख्या है कोई, ठीक है ना, इवन है यानी कि सम संख्या है कोई, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, फिर 6 रखना है। ठीक है। उसी प्रकार से गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि 9 की पावर 1 कितना होता है, 9, 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 700, और 9 की पावर 4 कितना होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन लास्ट में इसके 1 आएगा, पक्की बात है। तो ऑड होने पे क्या आ रहा है, हमेशा 1 सॉरी 9 आ रहा है, ऑड होने पे क्या हो रहा है, 9 आ रहा है, और इवन होने पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो 9 की भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 9 लिखा है, उसकी पावर अगर क्या है, अगर उसकी पावर ऑड है, अगर उसकी पावर विषम संख्या है कोई, ठीक है ना, तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 9 ही आएगा। और अगर उसकी पावर कोई इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गया। और चलो देखो सुनो, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, 4 और 9 भी बता दिया, तो 4 और 9 भी हो गया, बचा हमारे पास 2, 3, 7, 8। इसके बारे में आज देखते हैं। इसके बारे में ना
अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में। इन चारों की सेम कंडीशन होती है गाइस, लेकिन ये चारों की कंडीशन से पहले एक चीज का जरा ध्यान रखना आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं 2 की पावर 1 रख दूं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 रख दूं तो क्या आएगा, ये करना नहीं है, लिखना नहीं है आपको, ये बस समझने के लिए कर रहा हूं मैं। 2 की पावर आपने 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, और 2 की पावर 7 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर 8 मैंने रख दिया तो ठीक है 256। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 की पावर रखूंगा, इस ध्यान से सुनना आप लोग, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, फिर 243, फिर हो जाएगा हमारा 72 और 9, फिर हमारा हो जाएगा 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8 और 21 27, और लास्ट में गुना कराओगे इसके 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ यूनिट प्लेस लिख दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 की, जरा सॉरी 2 3 7 की। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 की पावर 2 49, ये होता है 343। अब इसको गुना कराओगे तो इसकी यूनिट प्लेस 1 आएगा, 7 से गुना करा के देख लेना, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। ठीक है, और बचा हमारे पास क्या अब 8। 8 की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा। 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। अब करोगे ना तो लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। क्या सिमिलरिटी इनके बीच में कुछ दिख रहा है, सिमिलरिटी ये है गाइस, देखो सुनो कैसा पैटर्न बन रहा है, देखो सुनो 2 4 8 6, 2 4 8 6 है ना, 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, ये जो 4 है इसके बाद से वापस से क्या हो रहा है ये, अब 9 अगर निकालोगा तो उसका यूनिट प्लेस वही होगा जो ये वाला होगा। यहाँ पे देखो 3 9 7 1, 3 9 7 7 9 3 1, 7 9 3 1, 8 4 2 6 8 4। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या है जो पावर 4 के बाद हमेशा रिपीट होती हैं। ठीक है ना, तो अब इसका करने का तरीका देखो, मैं आपको सीधे सीधे ना क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने कोई ऐसा नंबर लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं 3 का ले रहा हूं फिलहाल, मैंने लिख दिया 313 की पावर 522 लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 में से कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर को ना 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट के, तो मैं पूरे को ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करूंगा, सिर्फ ठीक है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर लूंगा, और रिमाइंडर देख लूंगा कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 2 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी याद रखना क्या बोला मैंने कहा कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे अगर लिखा हुआ हो 2 3 7 8, 2 3 7 8, तो आपको क्या करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करोगे ना तो 2 कंडीशन होगी गाइज, या तो रिमाइंडर जो है या तो आएगा 1 2 या 3, ठीक है ना, या फिर रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है ना, अगर रिमाइंडर 1 2 3 में से जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आ गया फिलहाल, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पावर बना दूंगा इसको, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 3 की पावर कितना लिख दूंगा मैं, और वो कितना होता है, यानी कि मुझे नहीं पता इस संख्या को सॉल्व करने पे क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना पता कि जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 रख देना, 2 आया तो 2, 3 आया तो, लेकिन 4, अगर रिमाइंडर 4 आया, 4 आएगा ही नहीं क्योंकि 0 आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कभी 4 आ ही नहीं सकता, क्या आएगा रिमाइंडर, फिर अगर 0 आ गया तो ध्यान रखना पावर 4 रखेंगे हम लोग, पावर क्या रखेंगे हम लोग, 4 रखेंगे। अभी आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसी को लिख लो आप लोग क्वेश्चन के तौर पे कि 313 की पावर 522 का यूनिट प्लेस क्या होगा, क्वेश्चन से ही इसको लिख लो आप लोग, 313 की पावर 522 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है,
तो पहली कंडीशन क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 2 3 आया तो यही पावर बन जाएगी, ठीक है ना। इसी को हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की पावर बना देंगे, ठीक है। एक आया तो एक, दो आया तो दो, तीन आया तो तीन। लेकिन अगर जीरो आया तो ध्यान रखना यूनिट प्लेस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दो चार एग्जांपल दूंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। हो गया। ये तो लिखना ही नहीं है। हाँ, तो वापस से 2 से शुरू हो जाएगा। हाँ, 2 4 मतलब इसका यही पैटर्न चलेगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ठीक है ना, ये चीज है। जी जी। अब देखो 3 का क्या पैटर्न है, 3 9 7 1, है ना भाई, 3 9 7 1। अब एक बार बताओ, नहीं, यहाँ पे देखो, सुनो सुनो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था, 2 ना, तो 2 पे क्या आता है, 3 और 2 पे क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। उसी उसी में जितना एक्स्ट्रा बचेगा ना वही पावर बना देना आपको, ठीक है। नहीं नहीं, पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं, बस याद रखना कि 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 4 के बाद रिपीट हो रहा है इसकी वजह से डिवाइड कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, मैं आपको 2 4 क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए अगला सवाल आप लोग, 508 की पावर 320 का यूनिट प्लेस बताना है आपको। इसका आंसर बता रहे हो आप, अभी देख ले, अभी बताता हूँ। देखो सुनो, अब हम देखो सुनो, मैंने कहा 2 3 7 8 लिखा है, 2 3 7, तो पावर को किससे की डिवाइड करेंगे, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट को, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब 0 बचेगा तो 8 की पावर क्या कर देना यार, 8 की पावर 4 कितना होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। कई भाई लोग इसको 32 कर देते हैं और 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, 8 चौक 32 नहीं करना, ये 8 गुना होगा, ये तो 8 8 64 और ये 64, तो 4 चौक 16, 16 का क्या जाएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा, 6 होगा। मतलब ये कंसेप्ट सिर्फ लिखने में बड़ा है, वैसे अप्लाई करने में बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब एक एक बात जो बोलिए लिखिएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। करें अगला एक और ट्राई, पावर 4 लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना मैंने कि अगर रिमाइंडर 1 2 3 आ रहा है तो वही यूनिट प्लेस की वही पावर ले लेंगे, 1 2 3 में जो भी आ रहा है, और अगर 0 आ रहा है तो पावर क्या ले लेंगे हम लोग, 4 ले लेंगे। एक और लिख लो आप लोग।
727 की पावर 419 का यूनिट प्लेस बताना है। थ्री आ रहा है और 8 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, ओके। और किसी का कुछ आ रहा है? अच्छा देखो सुनो, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 लिखा है तो पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, यानी लास्ट टू डिजिट, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। वैसे इससे इस पे भी आपको फोकस रखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में खाली इसी के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैं भी आपको दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, पीवाई क्यों लगाते हैं, देखो आप लोग बताना क्या है। पहला सवाल एमटीएस। अब देखो इसका यूनिट प्लेस निकालना, तो हमें क्या करना है, पहले पहले नंबर को गुणा कर लो। देखो 8 को 3 से कराऊंगा तो क्या आएगा 24 आएगा ना। 24 का क्या होता है 4 होता है, और 3 और 2 को कराऊंगा तो क्या आएगा, फिर 6 और 4 को कराऊंगा तो 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस का निशान लगा देता तो सिर्फ मैं पहले वालों को ही जोड़ता, बाकी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कराना तो पहले वालों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ठीक है भाई, ये जो मैंने लिखा है ना, सवाल को लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 3 7 8 का ही तो कंसेप्ट डिवाइड का, बाकी सब तो नॉर्मल चलेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जिन संख्याओं के यूनिट पर से 10156 हो, है ना, 0156 हो, तो उनका यूनिट प्लेस क्या होता है, तो ये 6 का तो 6 ही रहेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस 6 है तो कितनी भी पावर, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 6 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3 और 7 है, तो पावर को किससे डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं इसको 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी देखो 4 निम 36, रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 की पावर क्या लिख लूंगा मैं
2 लिख लूंगा। 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस क्या होता है हमारा 81 होता है, और इसका कितना होता है 49, और ये कितना हो गया हमारा, ये तो हम क्या करेंगे सिर्फ पहले वालों को जोड़ेंगे, है ना, तो ये प्लस ये, तो 16 का 6 आ गया। आगे क्या लिखा है इससे मैटर नहीं है, हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा 4 वाला, 54 वाला ये करा कि मैंने ये बताया था कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस 0156 हो, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट प्लेस वही होता है जो वहां पे लिखा है। जीरो, अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 आता, 1 होता तो 1 आता, 5 होता तो 5 होता, 6 होता तो जो हमने सबसे पहले लिखा था रूल। और जिनके यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होता, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मैं इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो आप लोग। नहीं ब्रो, मैंने ये कहा था कि इसी नंबर के लास्ट में 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, और तो मैंने कहा था इनकी पावर कुछ लिखी हो, कुछ भी लिखी हो, तो 0156 आएगा, ये बोला था मैंने। इसको ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है, जैसे जैसे रूल मिक्स कंसेप्ट लग रहे होंगे इसमें, सॉल्व कीजिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। सेम ही क्वेश्चन है, माइनस कर दिया इसमें, है ना, यही होता है, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा होगा, सेम डेट सेम ही एग्जाम होगा ये भी। ये देखो एक ही क्वेश्चन 20 में भी आया है, 23 में भी आया है, और 22 में भी आ गया है। नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, 433 वैल्यू भी अलग अलग, बस यूनिट पे इसकी वैल्यू सेम है। 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। तो मैंने कहा कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, अगर 6 लिखा है तो उसका यूनिट प्लेस तो 6 ही होगा। अगर इसको करेंगे तो 4 निम 36, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 6 24, तो 3 की पावर 4, तो ये 81 का 1 हो गया, ये 49 हो गया, और ये क्या हो गया। तो पहले एक काम करते हैं, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 87 माइनस का 49 है ना, तो ये कैरी करेगा ना, ये तो कैरी करेगा, तो 17 में से 9 गए तो कितना बच गया, 8 ना, 8 आएगा आंसर इसका। ये आ रहा था आप लोगों को। एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर आप ये ना लिखते और ये ना लिखते, सिर्फ मैं इसका यूनिट प्लेस लिखता, तो 6 और 1 कितना हो जाता, 7, और 7 में से जब मैं 9 घटाता गए, 7 में से मैं क्या घटाता, 9 घटाता माइनस का, तो मेरा आंसर क्या था, माइनस का। अगर कभी नेगेटिव आ जाता ना अगर आपका आंसर, तो लास्ट में 10 में से घटा लेना फिर आप लोग, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो नहीं होगा। ठीक है ना, अगर नेगेटिव आ जाए तो। अदरवाइज आपको पता है ये 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये कैरी करेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। करें अगला, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं।
क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 433 गुणा में 456 गुणा में 43n का यूनिट प्लेस कितना है, n प्लस 2 है। अब इनका यूनिट प्लेस पहले चूज कर लेते हैं हम लोग। देखो 3 गुना में 6 गुना में n है, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 2, जो भी है n कैपिटल ले लो कोई बात नहीं। अब देखो ये 18 हो गया ना, ये तो 18 n हो गया ये तो, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, n का मान ना पुट कर दो आप दोनों तरफ उठा के, n का मान 1 पुट कर लो आप लोग। तो 8 है कम 8 और इधर क्या हो जाएगा 3, ये 18 है, नहीं 18 तो हम तो यूनिट प्लेस ले रहे हैं ना सिर्फ, ठीक है। ये 18 का हमने सिर्फ 8 ले लिया यहाँ पे। तो अच्छा देखो मैंने दोनों तरफ 1 पुट कर लिया, तो 8 है कम 8 और 3, ये तो बराबर नहीं है। फिर मैं 8 रख देता हूँ, 8 8 64, 64 आएगा ना। 64 में क्या आएगा लास्ट में 4, और यहाँ पे 8 रखूंगा तो 10 में क्या आएगा 0 आएगा ना। फिर 3 रखता हूँ 24, 24 में क्या आता है, और 3 और 2 कितने होते हैं, ये तो नहीं हो रहा है, 6 रख दूं, 8 6 48 में क्या आता है, और 6 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n का मान। यहाँ पे ना वो वाली कैलकुलेशन नहीं है कि n को इधर भेज दिया तो 7n आ गया तो डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। आपको ऑप्शन से रखना पड़ेगा यहाँ पे। सही सवाल है। नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते ना, ये नंबर नहीं है ना कोई, ये तो बस यूनिट प्लेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज है। ऑप्शंस के थ्रू लिख लेना आप लोग, गोइंग थ्रू ऑप्शन लिख लेना। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर हम n का मान जो है वो हम क्या पुट कर दें, 6 पुट कर दें, तो 8 बराबर 8000 है हमारा। करो करो, सही सवाल है, बहुत बढ़िया है। आया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये मतलब सीरीज चलती जा रही है कहाँ तक, ठीक है ना, 20 तक चलती जा रही है ना। तो हमसे पूछा हुआ है क्या कि कर रहे ट्राई या कर रहे हो, कुछ बता रहे हो। अच्छा चलो देखो इसका ना शॉर्ट ट्रिक तो देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन फिलहाल एक चीज देखो ध्यान से सुनना आप लोग, मैं इसका डिस्क्रिप्टिव करके बताता हूँ, इसको लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए। देखो सुनो, 1 की पावर क्या है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 5 है, 7 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 है, 9 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, फिर 11 की पावर 5 है, 12 की पावर जो है वो 5 है, 13 की पावर 5 है, और सो ऑन जा रहा है। अब ये 20 की पावर 5 तक, ठीक है। यहाँ तक क्यों लिखा भी बताता हूँ आपको मैं। आप देखोगे 1 से लेकर के 9 तक की बात करते हैं पहले, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 को छोड़ दो आप लोग। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इनका भी यूनिट प्लेस का वही अंक आएगा जो इनका आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। अब एक बात बताओ मुझे, 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस क्या आता है, अच्छा 2 3 7 8 की कंडीशन में पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 की पावर 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 की कंडीशन में भी करोगे तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 की पावर, गाइस मैंने कहा था 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 5 की पावर कुछ भी ले लो यूनिट प्लेस क्या आता है, 6 की पावर कुछ भी ले लो यूनिट प्लेस क्या आता है, 7 की केस में हम पावर को डिवाइड करेंगे, है ना।
7 ही आ जाएगा। 8 के केस में क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 9 के केस में मैंने कहा था 9 की पावर अगर ऑड होगा इस तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको जरा एक बार आप लोग जोड़ो इसको, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, क्या बच गया यहाँ पे, 5 बच गया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। और जब आप इधर का सॉल्व करोगे तो यहां से भी क्या आएगा, 5, और बीच में क्या है, तो जब आप कोई नंबर आपने लिखा इसके लास्ट में 5 है, फिर आपने एक ऐसा नंबर लिखा जिसके लास्ट में 0 है, फिर आपने एक ऐसा नंबर लिखा जिसके लास्ट में 5 है, तो इन सबको जोड़ूंगा जब मैं, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसके पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, लेकिन ऐसा आप हर बार नहीं कह सकते। ये तो देखो सुनो, ये जब आपने इसको डिवाइड किया था, देखो सुनो, 2 3 7 8 की बात कर रहा हूं मैं, 2 3 7 8 की, हर बार 1 बन रहा था इसलिए 8 का 8 बच गया ना। अगर मान लो पावर 6 कर दूं तो 2 बचेगा, फिर तो 64 का 4 बचेगा, फिर आंसर बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि 0 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीयू का था। आगे बढ़े, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए, देखो सुनो, कर लो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आठ आ रहा है, ध्यान से सुनना। देखो सुनो, मैंने बताया था डिवाइड कब करते हैं, 2 3 7 8 की कंडीशन में डिवाइड करते हैं ना। तो देखो सुनो, 2 ये रहा, 7 ये रहा, बाकियों को पहले सॉल्व कर लें। 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या आता है, 9। अच्छा, कभी अगर आप भूल जाओ तो ऐसे रख लो, 9 की ये ऑड है ना, तो 9 की पावर 1 रखो तो क्या आता है, 9 ही आता, तो उससे याद रखना आप लोग। और ये इवन है तो इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो पावर कितनी रख लेंगे, 2 की पावर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो 7 की पावर, तो 7 जमा में 9 जमा में 6 जमा में 16, 16 का 6, 2 नहीं ब्रो, ना 2 ना 8, सिर्फ 6। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो डर इस बात का कहीं आप 2 चौका 8 ना कर दो बस। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, 9 7 16 का 6 हो गया, और 6 6 12 का या इसको जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ 8 सुनता, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ जाए, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और 10 की पावर 5 लिखा हुआ है,
सॉरी 5 नहीं, 2 की पावर 3 मान लेते हैं। ओ हाँ, इसका क्या करोगे? 32 की पावर, 32 नहीं, 1032 की पावर, अच्छा क्वेश्चन तो छूट गया इसके, अभी याद आया मेरे को। 232 की पावर, वही ना, तुम ऐसे कर दोगे इसको, हाँ ऐसे ले लो, 1003। अब करो इसका यूनिट प्लेस बताओ। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड नहीं करोगे? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड नहीं करोगे? अब क्यों सा आएगा? मेरे को तो लास्ट 2 डिजिट कराना था इसलिए मैंने दिया था। चलो आप अच्छा देखो, अच्छा पूरे को डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना? अगर आप लास्ट 2 डिजिट करने जाते तो आप कंफ्यूज होते हो कि 300 को 4 से कैसे करें। तो ध्यान रखना गाइस, कोई ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसके बड़े नंबर से, तो ध्यान रखना रिमाइंडर वही बच जाएगा जो ऊपर है, यानी कि 3 ही रिमाइंडर है इसका, ठीक है ना? तो हम क्या रख देंगे, 2 की पावर यानी कि 8, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या है? क्लियर है? तो जब कभी भी कोई ऐसा नंबर जो इससे छोटा है तो वही रिमाइंडर बचेगा, ऐसा आपको मान के चलना है अभी फिलहाल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि 2 की पावर 2 गुणा में गुणा में नहीं, जमा में 10 की पावर 5 का यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? और किसी को कुछ कहना है? जीरो के अलावा भी है कोई, किसी का आंसर? 10 की पावर 5 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 बार 0 आ जाएगा, ये तो सिंपल है। और ये कितना होता है? तो जब आप 1 लाख में आप जब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 लाख। कहने का मतलब ये है कि कभी भी याद रखना, यूनिट प्लेस का डिसीजन छोटी संख्याओं से होता है ना? यूनिट प्लेस का डिसीजन किससे होता है? छोटी संख्याओं से होता है। अगर इस तरह का केस आ जाए कभी, क्योंकि छोटी संख्या ही तो सबसे पहले ऐड होगी यहाँ पे, है ना? तो बड़ी संख्या संख्या के अंत में क्या रहा, इससे मैटर नहीं करता। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई का केस होता तो लास्ट में 0 आ रहा होता फिर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भाई कहाँ गया सवाल? एक क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये रहा सवाल। अगला सवाल, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? 101 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने परसेंट नंबर है, परसेंट, जो कि जिनका यूनिट प्लेस क्या है? 9 है। पहले ये बताओ मुझे आप लोग, 101 से लेके 1000 के बीच में नंबर्स कितने हैं टोटल? 900 नंबर्स हैं टोटल। कितने नंबर्स हैं? तो टोटल नंबर हमारे पास 900 है। ध्यान से सुनना आप लोग, अब समझना इस चीज को। 101 के बाद पहला नंबर ऐसा कौन सा आएगा जिसका यूनिट प्लेस 9 होगा? 109 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? 119 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 29। फिर क्या हो जाएगा? 39। फिर 49। फिर 59। फिर 69। फिर 79, 89, 99, है ना? कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। और ये कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा ना ये तो। 9 बार आएगा तो 10 गुना में 9, यानी कि टोटल कितने नंबर ऐसे बनेंगे हमारे पास? तो 900 टोटल नंबर है, और उसमें से हमारे कितने बन रहे हैं? तो ये कितना परसेंट है? परसेंट के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे? 100 लगा लेंगे, ठीक है? यानी कि 10% ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 9 आ जाएगा।
करें अगला। अगला सवाल कर लो आप लोग, बहुत ही बेसिक सा है। एक चीज का और जरा ध्यान देना आप लोग, मान के चलो आप लोग कोई एग्जाम दे के आते हो ना भाई, जैसे एमटीएस का आपने दिया कुछ भी, और आपको ये लगता है कि फलाना सवाल मेरा सही है, उन्होंने गलत दिया है, तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज क्या करो। चैलेंज करने का कॉस्ट 100 रुपीज पर क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो चांसेस आर देयर कि आप उतने ही मार्क्स से क्या हो जाए, आगे हो जाए। अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे को बताओ, फिर बैठ के जो भी होगा चैलेंज कर देंगे उसको, 5 मिनट भी नहीं लगते उसमें, ठीक है ना, ये चीज़ है। कल मैंने कई बच्चों के चैलेंज किए, कल आंसर की आई थी, आरपीएफ की भी आंसर की वैसे आ गई है। 5 की पावर कितना है, 124, और 124 की पावर क्या है, 5। तो 5 की पावर तो कुछ भी हो क्या आता है, 5, और 4 की पावर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 की पावर 1, यानी कि 5 और 4, तो ये क्या हो गया, अरे ये इसमें 4 पे थोड़ी करेंगे, 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आता गाइस, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, एक मिनट जाओ, 5 है तो फिर 1 5 2 तो बच्चे, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, और 2 ये भी ठीक है, यही आएगा आंसर इसका। आप इसको चेंज कर लो, कोई बात नहीं, मेरी टाइपिंग मिस्टेक होगी, वो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, ये गलती से यही 9 रहा होगा, मैंने 0 लिख दिया होगा इसको, ऑटो करेक्ट में 0 आ गया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक से लेकर 111 तक को सम करो और उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ऐसा। उसका आंसर 9 ही है, ठीक है, सही है, वो 9 ही आएगा। पहले ये बताइए सम निकालेंगे कैसे। हाँ, कोई भी नंबर का जो 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 से शुरू हो रहा है, कहीं तक भी जा रहा है लगातार, अगर कोई सीरीज है, तो अगर हम इसका सम ऑफ दिस सीरीज अगर निकालना है आपको, तो जितने नंबर है गाइज वो ले लेना है, उसमें एक ऐड करके उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, ठीक है ना। तो जैसे एक नंबर कह रहा है कि कहां से ये सीरीज शुरू हो रही है, प्रथम, यानी कि 1 से शुरू हो रही है, और ये कहां तक जाएगी, 100, तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, ये 111, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 111, तो 111 और 111 में एक ऐड कर दूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो 111 गुना में 56, यही इसका योग आएगा। और जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो 6 कम 6, तो इसके यूनिट बेस पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6 आ जाएगा। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, n+n+2, ये सब एपीजीपी में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें पावर में बढ़ता है, एक एचपी भी होता है, ठीक है ना, वो एपी का उल्टा होता है, ठीक है, एपी जीपी एचपी 3 होता है, सिलेबस में सब है हमारे, ठीक है, हो गया डन।
तो हमारा यूनिट प्लेस डन हो गया भाई, और हमारा डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हमने कर डाले आज। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा सिलेबस था ये यूनिट प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।